हरे कृष्णा एवरीवन। सो आप में से किसी भक्त ने ये सवाल किया है कि वो जानना चाहते हैं कि ये जगन्नाथ जी कौन है, ये ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये तो कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण का ही स्वरूप है। फिर ये कुछ अजीब सा उनका स्वरूप क्यों है, बड़ी बड़ी आँखें, हाथ छोटे, पैर है ही नहीं, ऐसे क्यों? और ये रथ यात्रा भी क्या है, उसका महत्व क्या है? तो बहुत अच्छा सवाल है। आपको नहीं पता, इसलिए आज हम ये छोटी सी रिकॉर्डिंग करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के पीछे की कथा क्या है। तो चलो, आपने सुना होगा कि ठाकुर जी उठते हैं बद्रिक आश्रम में, मीन्स बद्रीनाथ में। भगवान का सवेरा बद्रीनाथ में होता है। भगवान तैयार होते हैं द्वारिकाधीश बन के, मीन्स द्वारिका में। भगवान भोजन ग्रहण करते हैं जगन्नाथपुरी में, और भगवान अपनी रात्रि बिताते हैं, मीन्स सोते हैं वृंदावन में। तो जगन्नाथपुरी मैंने जैसे बताया, उसका महत्व क्या दिखाया गया है, भगवान वहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसा क्यों। तो स्कंद पुराण में उत्तरखंड के अंदर भगवान का जगन्नाथ स्वरूप जो पृथ्वी पे आने वाला है कलयुग में, उसके बारे में कथा बताई गई है। तो एक समय की बात है, भगवान की रानियां जो थी 16,108, उन सबको बहुत व्याकुलता थी। वो सब जानना चाहते थे कि भगवान की जो वृंदावन लीला है, जो हमने सुनी है, किसी से थोड़ी बहुत सुनी, थोड़ी बहुत नहीं सुनी, पर हमें इतना पता है कि वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रसमयी है। पर उसे सुने कैसे, क्योंकि उसे सुनाने वाला जो है कृष्ण, वो तो हमें कभी बताएंगे नहीं, ना तो दाऊ जी हमें बताएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी से वृंदावन के बारे में चर्चा नहीं करते थे। थोड़ी बहुत करते थे तो वो उद्धव से करते थे, क्योंकि भगवान जब भी वृंदावन के बारे में कुछ भी बोलते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि वो भाव में चले जाते थे। तो इसलिए वो कभी भी वृंदावन की कथा आई तो वहाँ से टाल के निकल जाते थे। और वो नेचुरल भी था। अगर आपको कोई चीज़ बहुत प्रिय हो, आपका घर या आपके अपने या आपके मित्र, आप आसानी से उसकी बातें आप नहीं करोगे, क्योंकि उनकी बातें करने से आपको उनकी याद आएगी, और उनकी याद आने से आप भाव विभोर हो जाएंगे या आप डिस्टर्ब हो जाएंगे पॉजिटिवली। सो दैट्स द रीज़न कृष्ण ने कभी वृंदावन की चर्चा अपनी रानियों से नहीं की। पर रानियां तो उत्सुक थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता रोहिणी से पूछा। अब माता रोहिणी बलराम जी की मम्मी थी, उनकी माता थी वो। देखो, माता यशोदा और माता देवकी, इन दोनों को जितनी कथा नहीं पता कृष्ण के बारे में, या जितनी लीला नहीं पता कृष्ण के बारे में, उतनी लीला ये बलराम जी की माता श्री माता रोहिणी को पता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ समय ऐसा था कृष्ण का, जब कृष्ण वृंदावन में थे, मीन्स नंदगांव में थे, तब माता देवकी उनके साथ नहीं थी। और कुछ समय ऐसा है जब कृष्ण द्वारिका में थे, तब माता यशोदा उनके साथ नहीं थी। पर कृष्ण जन्म से लेके हर वक्त हर पल माता रोहिणी हमेशा उनके साथ रहती थी। तो उन्होंने भगवान की वो सब लीलाओं का दर्शन किया है जो ये दोनों माताएं नहीं कर पाई थी। तो इसलिए रानियों ने माता रोहिणी को रिक्वेस्ट किया कि माता, अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें भगवान की, श्री कृष्ण की वो सब लीलाओं के बारे में जानना है, जो वृंदावन की लीला है, जो वो हमसे कभी नहीं शेयर करते। तो माता ने कहा, चलो ठीक है, पर एक शर्त है, हमें ना महल के बाहर किसी को पहरे देने के लिए पहरेदार बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कृष्ण आए या बलराम आए तो वो हमें ये कथा कहने नहीं देंगे। तो सब रानियों ने कहा कि चलो ठीक है, हम तो उन्हें रोक नहीं सकते, पर हम सुभद्रा को कह देते। सुभद्रा जो भगवान की बहन थी, छोटी थी, इसलिए वो कृष्ण को रोक सकती थी या कृष्ण पे अपनी मनमानी चला सकती थी, और दाऊ जी भी उससे कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने सुभद्रा को गेट पे बिठा दिया और कहा कि सुभद्रा, तुम यहीं से सुनना और मेक श्योर कि कृष्ण और दाऊ अंदर ना आ पाए। सुभद्रा ने कहा ठीक है।
अब जैसे ही वृंदावन की कथा शुरू होती है, इधर से कृष्ण और दाऊ महल की तरफ आने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय पश्चात कृष्ण दाऊ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब सुभद्रा उसे रोक लेती है, कहती है कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो कृष्ण ने कहा क्या चल रहा है अंदर? तो बोले मैया आपकी वृंदावन की सब लीलाएं उनको सुना रही है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, तो हमें अवश्य जाना चाहिए। तो सुभद्रा ने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है आप सुन नहीं पाएंगे वो सब। तो कहा कि सुभद्रा ठीक है, तो फिर मैं द्वार पे खड़े रह के सुनता हूँ। दाऊ जी ने कहा हाँ ये बात सही है। तो फिर कृष्ण और बलराम और सुभद्रा तीनों द्वार पे खड़े हैं और वृंदावन की लीला शुरू होती है। तो माता रोहिणी एक लीला के बाद दूसरी लीला, दूसरी के बाद तीसरी लीला, जैसे जैसे यहाँ पे लीला का क्रम बढ़ता है वैसे वैसे ही कृष्ण और दाऊ का भाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो इतने भाव में चले जाते हैं कि भाव विभोर होकर उनकी आंखें बाहर आ जाती है। हम कहते हैं ना आंखें फटी की फटी रह जाना, वैसे ही ठाकुर जी महाभाव में जब प्रवेश कर जाते हैं तो फिर उनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, उनके कंधे सिकुड़ जाते हैं। और जब भगवान को इस महाभाव मूर्ति में देखते हैं तो उस समय देवर्षि नारद वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि वाह प्रभु, आपके सामान्य दर्शन को करना ही बहुत कठिन है। लोग जन्म जन्म तपस्या करते तो भी आपके एक दर्शन के पात्र नहीं बन पाते, पर ये जो आपका दर्शन है जहाँ पे आप कृष्ण स्वयं महाभाव में चले जाते हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप अपने इस स्वरूप का कभी ना कभी विस्तरण करेंगे या कभी ना कभी इस स्वरूप में आप प्रकट होंगे। भगवान ने जब देवर्षि नारद से ये सुना तो वो तो भावग्राही जनार्दन है, उन्होंने देवर्षि नारद की इस बात को मान्य रखा और देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद, कलयुग में मैं स्वयं अपने इस महाभाव स्वरूप में प्रकट होऊंगा जिसे लोग जगन्नाथ के नाम से जानेंगे। तो ये थी जगन्नाथ जी के कलयुग में अवतरण की कथा जो उन्होंने स्कंद पुराण में द्वापर में देवर्षि नारद को वचन दिया था कि मैं कलयुग में आऊँगा। अब ये कलयुग में कैसे आते हैं, मीन्स ये अवतरण कैसे होता है, वो दूसरी कथा है, वो हम बाद में सुनेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि ये मूर्ति प्रकट कैसे हुई। पर हम आगे चलते हैं तो भगवान का जो ये स्वरूप है जिसमें भगवान की आंखें बड़ी हैं, हाथ छोटे हैं और पैर है ही नहीं, तो भगवान ये कहना चाहते हैं इस स्वरूप से कि मैं बड़ी आँखों से अपने भक्तों को निहारता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। उतना ही नहीं, मैं मेरे उन भक्तों को भी तलाश में रहता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए कभी नहीं आते। मैं हमेशा उसको रास्ते पे जाके, गलियों में जाके, गाड़ियों में बैठ के मैं उसके घर तक जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ। मेरी आंखें बड़ी हैं, ये इसका स्वरूप है कि मैं बड़ी आंखों से अपने उस भक्तों को दर्शन करना चाहता हूँ या उन्हें मिलना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान महाभाव में है। बहुत करुणामय मूर्ति है भगवान जगन्नाथ की है। दूसरा, भगवान के हाथ बहुत छोटे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं पर मैं भक्तों से बनाया हुआ, प्रेम से बनाया हुआ 56 भोग तो क्या 56 क्विंटल राइस भी ग्रहण करूँगा। हाँ दोस्तों, जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए हर दिन प्रतिदिन 56 क्विंटल राइस पकाया जाता है। तीसरी बात, भगवान कहते हैं कि मेरे पैर नहीं है मेरे इस स्वरूप में, पर फिर भी भक्तों से मिलने के लिए मैं दौड़ा चला जाऊंगा। इसीलिए हर साल भगवान जगन्नाथ जी हर देश में, हर प्रांत में, हर शहर में रथ पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। जो उन्हें मिलते नहीं वो उनसे ही मिलने जाते हैं। चाहे वो बताते हैं कि मेरे को पैर की ज़रूरत नहीं अपने भक्तों से मिलने के लिए, मेरे को हाथ की ज़रूरत नहीं उनसे, उनके बनाए हुए खाने को ग्रहण करने के लिए, बस मैं तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने उस छुपे हुए भक्त को या अपने उस प्रेमी भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह है जगन्नाथ की महाभावमय स्वरूप। तीसरी बात, रथ यात्रा। अब ये रथ यात्रा क्या है तो आप गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं। जब कृष्ण
कुरुक्षेत्र में थे, जब ये सब ख़त्म हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो फिर उस समय भगवान हस्तिनापुर आए थे। तो ये सब ग्वाल बाल, सब गोपीजन, नंद बाबा, यशोदा, सबको पता लग गया कि कृष्ण द्वारिका से युद्ध खत्म करके अब हस्तिनापुर में है और यहाँ से फिर द्वारिका वापस चला जाएगा। तो वो तो नहीं आया, तो चलो हम उससे मिलने चलते हैं। तो सभी भक्त, सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियाँ हस्तिनापुर आती है, कृष्ण को मिलती है, कृष्ण को बहुत खरी खोटी सुनाती है और फिर कहते कि कन्हैया अब हम तुम्हें लिए बने नहीं जाएंगे। तो कन्हैया के रथ के ऊपर जो घोड़े बंधे थे, सभी ग्वाल बालों ने वो घोड़े खोल दिए और फिर हाथों से उस रथ को खींचने लग गए। सब गोपीजन, सब उसके ग्वाल बाल हाथों से रथ को खींचने लगे। कहाँ ले जाने लगे? वृंदावन की तरफ। तो उसी लीला का हर साल जो उत्सव मनाया जाता है उसे जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। यहाँ पे भी ठाकुर जी का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी, उसे द्वारिका सांकेतिक धाम कहा गया है, ऐश्वर्य धाम, और जो गुंडीचा मंदिर है उसे वृंदावन कहा गया है। और भगवान के रथ जो है उस पे घोड़े नहीं लगते, उसे सब भक्तजन, सब ग्वाल बाल भगवान को हाथ से खींचते हैं, उसी लीला के स्मरण स्वरूप। दूसरी बात, जब भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है, अगर आपने देखा होगा तो आप देखोगे कि भगवान को हिला डुला के एकदम ऊपर नीचे खींच के तान के लिया जाता है। हिलाया क्यों जाता है? ताकि जब वो रथ पे पहुँचे उससे पहले उसका मुकुट जो है उसको नष्ट कर देते हैं। ये जो सब पांडा लोग रहते हैं ना, वो ग्वाल बाल बन जाते हैं उसी लीला का स्मरण करते हुए, और भगवान के उस मुकुट को तोड़ देते हैं, मीन्स उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, और फिर भगवान के गले में एक गमछा पहना देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब कृष्णा हस्तिनापुर से रथ पे उनको बिठाया गया तब वो एकदम द्वारिकाधीश बने हुए थे, माथे पे मुकुट, कुंडल, कवच सब लगा हुआ था। ग्वाल बालों ने कहा कि नहीं नहीं, तू हमारा कन्हैया नहीं है, तू तो द्वारिकाधीश का राजा है, तू द्वारिका का राजा है, तुम्हें वृंदावन आने के लिए तुम्हें कन्हैया बनना पड़ेगा रे। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान का मुकुट निकाल देते हैं, भगवान के कुंडल निकाल देते हैं, भगवान का हार निकाल देते हैं और फिर भगवान को गमछा पहना देते हैं। अब ये हुआ हमारा कन्हैया, ग्वाल बाल, एकदम ग्वाल, गमछा पहने हुए, ऐसे तू हमारे वृंदावन में आएगा। तो उसी लीला को याद करते हुए भगवान का मुकुट वुकुट सब निकाल देते हैं यहाँ पे, और भगवान को सिर्फ एक गमछा पहनाया जाता है। और वैसा गमछा पहना के सब लोग, सब भक्तजन भगवान के रथ को खींच के गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाते हैं। भगवान गुंडीचा मंदिर जो वृंदावन का सांकेतिक स्वरूप है, वहाँ पे 7 दिन तक रुकते हैं। जगन्नाथपुरी में हर 15 मिनट में भगवान को भोग लगता है, उससे डबल भोग गुंडीचा मंदिर में लगाया जाता है। मानो ग्वाल बाल प्रेम से खिला के भगवान को कह रहे हैं, तेरे द्वारिका से अच्छा खाना हम खिलाएंगे तुझे, यहीं पे रुक जा लाला। भगवान 7 दिन तक अपने ग्वाल बालों के साथ गुंडीचा में रहते हैं, फिर रथ पे बैठ के आते हैं। लेकिन उस समय भगवान का स्वरूप अलग होता है। वहाँ पे तो उनका मुकुट फाड़ दिया था, पर यहाँ पे भगवान को सुवर्ण आभूषणों से लदालद भरा जाता है। मुकुट ये वो पूरे सोने के हो जाते ठाकुर जी, क्योंकि अब ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन के जा रहे हैं। द्वारिका मीन्स जगन्नाथ मंदिर। तो ये था भगवान के भाव का, महाभाव का संवर्धन, क्योंकि भगवान भी महाभाव में रहते हैं। ये जगन्नाथ महाभाव स्वरूप है, पर उसे भी भाव का संवर्धन मीन्स भाव की पुष्टि करने के लिए वृंदावन जाना पड़ता है, क्योंकि वृंदावन माधुर्य धाम है, वहाँ पे सिर्फ प्रेम चलता है। तो कृष्ण को भी अपने महाभाव स्वरूप बैटरी का रिचार्ज करने के लिए हर साल वृंदावन मीन्स गुंडीचा मंदिर जाना पड़ता है, अपने उस भाव को याद करने के लिए, अपने उस भाव को बटोरने के लिए, अपने उस भाव को रिचार्ज करने के लिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कंद पुराण में ही उसका महात्म्य बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य या अगर कोई प्राणी या अगर कोई जीव जाने अनजाने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेता है, जगन्नाथ यात्रा में भक्तों की सेवा करता है, अरेंजमेंट्स करता है, वॉट एवर ही डज फॉर द सेक ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा, उसको वापस से संसार में कभी आना नहीं पड़ता। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इस साल पहली बार शायद
जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, ज़ोर शोर से भाग लीजिए। बस याद रखना, भगवान के हाथ नहीं है, पूरा दिल खोल के खाते हैं। आपने जो प्रेम से बनाया तो अच्छे से अच्छा, उच्च से उच्च, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बना के उनका स्वागत किए, क्योंकि वो बिना पैर का फॉर्म है, पर आपको मिलने के लिए ही सिर्फ आ रहे हैं। चलिए तो जय श्री कृष्ण। अगर आपको कुछ भी जानना हो इसके पश्चात, या इसमें भी अगर आपको कोई भी सवाल या कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप बिना झिझक मुझे लिख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।